नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये नीति आयोग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पहले किसी और नाम से पुकारा जाता था और अब इसका नाम चेंज के जो नीति आयोग है वो रख दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री से लेके कब इसको स्टार्टिंग से मतलब कब इसको स्टार्ट किया गया था, इसके स्टार्टिंग के पीछे इसका मकसद क्या था, क्या रीज़न था इसको स्टार्ट करने का, और उसके बाद अब इसमें जिस तरीके से पुनर्गठन की बात की जा रही है तो क्यों पुनर्गठन जो है इसका किया जा रहा है और इसमें क्या चेंजेस जो है वो किए जा रहे हैं। सो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है इस वीडियो में। तो और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो नीति आयोग है इससे पहले योजना आयोग की शुरुआत से, जो नीति आयोग है तो इससे पहले योजना आयोग की शुरुआत मार्च 1950 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप से की गई। तो गैर संवैधानिक निकाय के रूप से इसको स्टार्ट किया गया था और इसका गठन जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने तथा राज्यों और मंत्रालयों के धन के वितरण के कार्यों के साथ किया गया था। और 1951 से लेकर 56 के लिए देश की पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, और जबकि योजना आयोग द्वारा जो है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 के लिए बनाई गई थी। और मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2015 में भाजपा जो है सरकार द्वारा योजना आयोग की नीति आयोग में बदल दिया गया। तो पहले इसका जो नाम था वो योजना आयोग 1950 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2015 में इसके नाम को योजना आयोग के नाम को चेंज करके उसको नीति आयोग कर दिया गया। और नीति जो है वो शब्द का अर्थ नैतिकता, व्यवहार और मार्गदर्शन आदि से होता है, लेकिन जो वर्तमान संबंध में इसका जो अर्थ है वो नीति है, और नीति का अर्थ होता है भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो यह देश की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है और जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और इसका उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना जो एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा, और इससे भारत को दुनिया में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। और नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब नामक 2 केंद्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब, तो ज्ञान और नवाचार हब ये 2 जो नामक जो केंद्र है टीम इंडिया, इससे केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र एक संस्थान की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें कौन कौन सी जो 2 केंद्र है, तो टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका क्या उद्देश्य है, क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो नीति आयोग खुद को अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है और जिसमें आवश्यक संसाधन और ज्ञान और कौशल है जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने, सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत दृष्टि प्रदान करने और अप्रत्याशित मुद्दों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएंगे। और जो नीति आयोग की स्थापना का कारण यह है कि लोगों को उनकी भागीदारी के माध्यम से प्रशासन में वृद्धि और विकास की उम्मीद थी, और इसके लिए प्रशासन में संस्थागत परिवर्तन और सक्रिय रणनीतिक जो है बदलावों की आवश्यकता थी जो बड़े पैमाने पर बदलावों को बढ़ावा दे। तो इस तरीके की बातें ये की जा रही हैं। तो मतलब इसके पीछे जो क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग एक क्रांतिकारी संस्था रही है जो सहकारी और संघवाद को बढ़ावा देती है और एक मजबूत राष्ट्र मजबूत राज्यों से बनता है, और उसका मुख्य एजेंडा ही राष्ट्रीय विकास है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मुख्य एजेंडा है। और नीति आयोग को लेकर योजना आयोग पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं और नीति आयोग पर भी। वैसे नीति आयोग की अनेक उपलब्धियां रही हैं और जिसमें खाद्य एवं कृषि नीतियों का आकलन एवं सुधार रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है। और पूर्व में कई बार यह भी देखा गया है कि नीति आयोग की बैठकों पर लेकर काफ़ी रियासत भी रही है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार भी करते रहे। तो मतलब काफ़ी अलग अलग बातें इसके बारे में की जाती हैं। तो नीति आयोग ने भाजपा के सहयोगी दलों को जगह दी है और इसमें मोदी 3.0 में सहयोगी दलों के महत्व का पता लगता रहा है। और अब जबकि नीति आयोग 2047 तक भारत को विकसित करने की सरकार की योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है, जिसका उद्देश्य भारत को तीसरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना, रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन का बढ़ावा देना, युवाओं को कौशल में सशक्त बनाना और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना।
तो इस तरीके के। और अब इसमें जो पुनर्गठन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के को नए पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व की भांति पदेन सदस्य रहेंगे, जिस तरीके से वो पहले मंत्री थे। और जो वहीं पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, राम मोहन और मोहन नायडू, ज्वेल ओराम, चिराग पासवान और अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब